दरभंगा में गैंग रेप की कोशिश हुई नाकाम, पुलिस की तत्परता से। बताते चले दरभंगा में एक नाबालिग लड़की अपनी प्रेमी के झांसे में आकर गैंग रेप का शिकार होते होते बच गई। यह तो महज संयोग था कि ग्रामीणों को शक हुआ और पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। पुलिस ने भी तत्पर कार्रवाई करते हुए लड़की के दुष्कर्म से बचा लिया गया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। घटना के संबंध में आज दरभंगा के डीएसपी अमित कुमार ने एक प्रेस वार्ता रखी अपने कार्यालय में। उन्होंने पूरी जानकारी दी और बताया किस तरीके से इस कोशिश को नाकाम किया गया। उन्होंने बताया कि अललपट्टी के रहने वाली एक किशोरी को उसका कथित प्रेमी धीरू पासवान बाइक पर बिठाकर पतौर थाना क्षेत्र के ओघरा गांव में ले गया। उसके साथ अललपट्टी का ही एक और युवक बाइक में बैठा हुआ था। वे लोग लड़की को दुष्कर्म की नीयत से एक सुनसान जगह पर ले गए, पर ग्रामीणों की नज़र उस पर पड़ी। ग्रामीणों के अनुसार उस स्थान पर 3 से 4 लड़के मौजूद थे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। अब पुलिस तत्परता दिखाई और एकदम सुपर कॉप की तरह वहां पहुंची और बच्ची की जान भी बची और उसकी इज्जत भी बची। वहीं सदर डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि नशा सुहाकर उसे बेहोश करने की कोशिश की गई थी। लड़की होश में नहीं थी, ठीक से कुछ बोलने की हालत में भी नहीं थी। लड़की को तुरंत बहादुरपुर पीएचसी लाया गया, जहां मेडिकल जांच कराया गया, फिर उसे बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच में रखा गया। और अभी जो जांच से पता चला है उसके साथ किसी भी तरह के रेप की घटना नहीं हुई। लेकिन ये बड़ी खबर आपको दरभंगा से बताते चले, प्रेम प्रसंग में पड़ के उसके साथ गैंग रेप होने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो विफल रही। प्रेस वार्ता है, कुछ जानकारी ये देनी है कि कल रात में अललपट्टी की रहने वाली एक बच्ची को वहीं के धीरू पासवान नाम के एक लड़के और साथ में उसके बल्लू पासवान नाम के लड़के के द्वारा बाइक पर बिठाकर पतौर के उघरा गांव में ले जाया गया काफ़ी देर रात्रि को। और बच्ची के साथ कुछ गलत किए जाने की आशंका थी, प्रयास था। घटना को देखते हुए आसपास के ग्रामीणों के द्वारा हम लोगों को सूचित किया गया। तत्कालीन पुलिस की तत्परता से और ग्रामीणों के सहयोग से उनमें से एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसका नाम धीरू पासवान है, जो उसे बाइक में बिठा के लाया था और उस बच्ची को रेस्क्यू कराया गया। बच्ची का उम्र क्या होगा सर? क्या वो नाबालिग थी? अब हाँ, बच्ची नाबालिग है और स्थिति बिल्कुल अच्छी है उनकी। बयान में बताया गया उसके हाथ कुछ किया नहीं गया था, लोग बिठाकर ले गए थे। वहाँ के लोगों की तत्परता से, पुलिस के सहयोग से तत्काल ही उसे रेस्क्यू करा लिया गया और जो लड़का है उसे गिरफ्तार किया गया। लड़की अभी कहाँ भर्ती है सर? लड़की डीएमसीएच में है। ये 3 आईसीयू में भर्ती है। भर्ती होने का कारण क्या है? क्या तकलीफ है उसकी? उसे कुछ इन्होंने नशे रिलेट करने के लिए कुछ नशा वगैरह पान कराया था, उसी की दिक्कत है और अदरवाइज कोई उसे इंजरी नहीं है, कोई चोट नहीं है। कितने लड़के थे लगभग सर? कितने लड़के थे उनके साथ? 2 लड़के थे जो दोनों ले गए थे। एक हमारे हिरासत में है, दूसरे के लिए प्रयास जारी है। वो भी अलपट्टी के थे? वो भी अलपट्टी के हैं। लेकिन नामजद अभियुक्त सर 4 है, 3 के नामजद किया गया है, एक अन्य है। और दिन दहाड़े इस तरह की घटना हो, क्या ले रहा है? कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही क्या? नहीं, कानून व्यवस्था कोई धज्जी नहीं उड़ रही है। लड़की उन लोगों को पहले से जान रही थी, गुड फेथ में उसे बिठाकर ले गए थे और ले आने के बाद कुछ नशा वगैरह खिलाने की बात आ रही है। 3 लोग हैं और एक और अज्ञात है। सब लोगों के आने के बाद ही बिल्कुल कहानी सामने आएगी। तो क्या दुष्कर्म की घटना हुई है या नहीं? दुष्कर्म की घटना कुछ नहीं हुआ। मेडिकल कराया गया था रात में भी, फिर पीएचसी में, फिर डीएमसीएच में भी, और सब कुछ सामने आया है। दुष्कर्म की कोई घटना नहीं हुई। लड़की का बयान भी लिया गया है, पुनः बयान लिया जाएगा, अभी वो इलाज में है। लड़की की मां ने कहा कि चाकू के दम पर मारपीट की गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर। हमारे साथ है, जो भी हमारे साथ में है। बाकी के लिए गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। नशा की हालत में यहीं से नशे में ले गया या स्वेच्छा से ले गया? ये जांच कर रहे हैं। सर, आवेदन किसके आवेदन पर एफआईआर दर्ज हुआ है? लड़की की मां पर। और नाम में ग्रामीण इलाका है, झाड़ी वगैरह में गाछी में ले आने का प्रयास किया गया था। ये जो तीनों आरोपी थे, क्या उसके कोई रिश्तेदार उघरा उस इलाके में रहते हैं? ये पूछताछ की जा रही है। ये सब तीनों आरोपी जो है ये नाबालिग है या बालिग? एक जो हमारी हिरासत में ये बालिग है, बाकी की गिरफ्तारी के बाद ही स्थापित हो पाएगा कि वो बालिग है या नाबालिग। एक सर व्यक्ति जो है यही मेडिकल के द्वारा पुष्टि की गई कि दुष्कर्म नहीं हुआ है। दुष्कर्म के लिए ले जाया जा सकता है, इस संभावना में इनकार नहीं किया, लेकिन दुष्कर्म कुछ भी उसके हाथ नहीं हुआ था। उसके पहले ही उसे रेस्क्यू करा लिया गया। तो क्या आपकी टीम ने काम बेहतर किया है? बिल्कुल बेहतर किया है। बहादुरपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील थे उस टीम में, पतौर के एसएचओ थे, महिला एसएचओ थी, और बिल्कुल तत्परता से उसे ले जाकर वहाँ से रेस्क्यू कराकर पीएचसी बहादुरपुर में, पुनः डीएमसीएच में गोपनीयता को रखते हुए, बच्ची थी, माइनर थी, सब कुछ को देखते हुए सेंसिटिवली महिला पदाधिकारी की मौजूदगी में
जो होना चाहिए किया गया है। जिस उम्र में पढ़ने लिखने की बात होती है उसमें बालिग नाबालिग जो दोनों पक्ष वाले हैं, पतौर थाने की पुलिस को दिया गया जानकारी और उसके बाद जो है पतौर थाने की पुलिस के द्वारा जो है बेता ओपी को भी जानकारी दी गई ताकि वहाँ से अलरपट्टी से जानकारी मिल सके और परिजन को इसकी सूचना मिल सके। बार बार कहा जा रहा है ऐसा, इस बात से खंडन करने के लिए वार्ता की जा रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पीएचसी बात ले जाया गया था बहादुरपुर में, जी तत्काल ही 3-4 थानों की फोर्स सक्रिय हुई थी। हम लोगों की जानकारी में मामला आया था, ग्रामीणों के सहयोग से उसे ले जाया गया है। नशे की हालत में थी, बहुत कुछ पता नहीं पा रही थी। पीएचसी बहादुरपुर से पुनः डीएमसी ले जाया गया, वहाँ भी जाकर पूछताछ की गई। सुबह भी पूछताछ की गई है, माँ के सामने बयान भी हुआ है। इसलिए ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ऐसा करने का प्रयास जरूर किया जाता, अगर तत्परता से उस समय तत्काल पकड़ नहीं दिया जाता तो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सर पीड़ित की अगर बात करें तो पीड़ित के ऊपर जो आरोप लग रहा है, क्या उसकी भी जांच करेंगे आप? पीड़ित के ऊपर क्या आरोप लगा? जैसे ये लोग बता रहे हैं कि पहले से पीड़ित ये लग रहा है कि चूंकि इनके साथ गई थी, बाइक में बैठ के गई थी, किस अवस्था में गई थी, किस प्रलोभन में गई थी या दबाव में गई थी, कैसे गई थी, ये विशेष पूछने के बाद बात की जाएगी। बताया जा रहा है कि डायलूटर वगैरह सुंघा कर जो नशीला पदार्थ होता है वो ये तो बताया गया कि वो नशे में प्रभाव में थी, बताया गया है। सर वहाँ